नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं परमानेंट इंजंक्शन के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसे बहुत से लोग जानते ही नहीं। देखिए, जब कभी भी एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है और उसको कोई व्यक्ति परेशान करने लगे और उसको यह पता है कि मेरा तो अधिकार है, मैं कोर्ट जाकर करूंगा क्या, मेरे पास जमीन के कागज हैं, मेरे पास सारे अधिकार हैं, तो वो सिर्फ कोर्ट से जाकर परमानेंट इंजंक्शन की मांग करता है, क्योंकि सारे अधिकार टाइटल उसके पास होते हैं और उसके लिए उसको अलग से टाइटल सूट नहीं डालना पड़ता। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बिना डिक्लेरेशन सूट के, बिना टाइटल सूट के सीधा परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से मांगते हैं, तो अब आपका कोर्ट केस मेंटेनेबल नहीं होगा। और ये जो बेसिक चीजें होती हैं, लोग शुरू में ध्यान नहीं देते। जब बाद में उनका सारा पैसा और समय खराब होता है, कोर्ट केस डिसमिस हो जाता है, जब पता लगती है कि शुरू में हमें यह केस डालना चाहिए था। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक चीज समझाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि कब यह केस डालना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको साफ तरीके से क्लियर करूं कि जमीन पर विवाद होने पर टाइटल सूट, परमानेंट इंजंक्शन या स्टेटस क्यू, जिसे आप सरल भाषा में स्टे कहते हैं, कब किस कंडीशन में कौन सा केस डालना पड़ता है, क्या क्या चीजें साबित करनी पड़ती है, ये सारी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देकर पास करता रहा है। पर आप लोगों तक ये जजमेंट पहुंच ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सारी जजमेंट ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करे। तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए बना दिया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको हर एक जजमेंट बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाएगी। चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, टाइटल सूट, इंजंक्शन, स्टेटस क्यों, हर एक जजमेंट की कॉपी और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन होती है, ताकि आप लोग अपने केस में उसका इस्तेमाल कर सके। अब अगर यह बात आपको पता है कि लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको मिल गई, तो कोर्ट केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो बेनिफिट ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को दे रहा है। अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 999 रुपए हमने फीस रखी है, जहां पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इतनी सारी सर्विसेज घर बैठे लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, शुरुआत के चुनिंदा लोगों के लिए 999 है, बाद में यह प्राइस बढ़ने वाला है। पर अभी भी 20 लोगों की जगह बची है जो 999 में ज्वाइन कर सकते हैं पूरे एक साल के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिना देरी के वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अब यहां से मेन वीडियो की शुरुआत होगी। देखिए, जब कभी भी जमीन पर जुड़ा कोई विवाद है, मान लेते हैं मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उस पर कोई तीसरा इंसान आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, मैंने जमीन खरीदी है, मेरे पास जमीन के प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज है, मैं जमीन पर कब्जे में भी हूं, तो ना मुझे कोर्ट से कब्जा मांगना, ना मुझे अपना मालिकाना साबित करना, मैं तो आजीवन भर इस पर बना रहूं कब्जे में। उसके लिए मात्र मुझे परमानेंट इंजंक्शन डालना पड़ता है। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट मुझे परमानेंट उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए स्टे दे देगा, और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति होगी तो वह जबरदस्ती बल का प्रयोग नहीं कर सकता। पहले कोर्ट में जाएगा, अपना टाइटल साबित करेगा, तभी मेरा परमानेंट इंजंक्शन वहां से हटेगा। तो यह तो समझ में आ गया कि जब सारे अधिकार मेरे पास हैं, कोई मुझे विशेष रूप से कुछ और नहीं चाहिए, तो मात्र परमानेंट इंजंक्शन मैं कोर्ट में जाकर डाल सकता हूं। पर यहां पर एक विवाद खड़ा हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया, जहां पर एक व्यक्ति ने यह बोला, मेरा कब्जा है, मैं मालिक हूं, मुझे परमानेंट इंजंक्शन दे दिया जाए। जबकि जो उसकी विपक्षी पार्टी थी, यानी कि जो डिफेंडेंट था,
उसका कहना था कि प्लेंटिफ मालिक नहीं है, बल्कि मालिक तो मैं हूं। अब यहां पर देखा जाए तो मालिकाना हक को लेकर विवाद बन गया। प्लेंटिफ कह रहा है मैं मालिक हूं, डिफेंडेंट कह रहा है मैं मालिक हूं। अब ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर किया कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन डालता है और उसके मालिकाना हक को विपक्षी पार्टी ने चैलेंज कर दिया, विपक्षी पार्टी कह सकती है वो मालिक नहीं है या मैं मालिक हूं, तो सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से नहीं मांगा जा सकता। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 34 में जाकर एक डिक्लेरेशन सूट भी डालना पड़ेगा। बड़ी ध्यान से समझिए, दोबारा से बोलता हूं, अगर आपका अधिकार किसी ने विवादित कर दिया, मालिकाना हक मांगने से मना कर दिया आपका, तो आपको वहां पर सेक्शन 34 रिलीफ एक्ट से डिक्लेरेशन सूट साथ में डालना पड़ेगा। तो वहां पर वो आपका केस बनेगा सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, जो पहले सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन था। अगर किसी ने मालिकाना हक चैलेंज करा तो पूरा केस डलेगा सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। केवल तभी आपका वो कोर्ट केस मेंटेनेबल होगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक रेलिवेंट केस लो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस लो है टीवी रामकृष्ण रेड्डी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एम मलप्पा एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 5577 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 सितंबर साल 2021। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था, अगर एक नॉर्मल सा केस डाला जा रहा है परमानेंट इंजंक्शन का और वहां पर डिक्लेरेशन क्लेम नहीं किया, तो वो केवल तभी मेंटेनेबल होगा, तभी एक्सेप्टेबल होगा, जब जो प्लेंटिफ का टाइटल है वो डिफेंडेंट ने डिस्प्यूटेड नहीं किया। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति अगर प्लेंटिफ को मालिक मान रहा है तो मात्र परमानेंट इंजंक्शन का केस चल जाएगा, पर डिफेंडेंट ने यह कह दिया कि वो मालिक नहीं है, मेरा अधिकार है, तो प्लेंटिफ को डिक्लेरेशन के साथ परमानेंट इंजंक्शन मांगना पड़ेगा। यह चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर करी। अब इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट जजमेंट और है, मैं वो भी आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है कृष्णा चंद्र बेहरा एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस नारायण नायक एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 159 ऑफ 2025 और सबसे बड़ी बात 6 जनवरी 2025 का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर कोई नॉर्मल इंजंक्शन का केस डाला गया है तो वो उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसी वजह से कि वहां पर डिक्लेरेशन सूट नहीं है, स्पेशली तब जब वहां पर विपक्षी पार्टी ने प्लेंटिफ का टाइटल डिस्प्यूट ही नहीं किया। मतलब अगर डिफेंडेंट कह रहा है मैं मालिक हूं, प्लेंटिफ नहीं है, तभी प्लेंटिफ को डिक्लेरेशन डालना है। अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा तो प्लेंटिफ मात्र परमानेंट इंजंक्शन डालकर भी अपना केस फाइट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में डिक्लेरेशन के साथ ही परमानेंट इंजंक्शन डाला जाए, और परमानेंट इंजंक्शन कहां जरूरी होता है वो मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूं। अब वीडियो में बताई गई जजमेंट की अगर आप कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। और परमानेंट इंजंक्शन, टाइटल सूट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, किस दुनिया से, किस देश से आप हमारी ये वीडियोस देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।